हाँ दीपेंद्र। हाँ तो एक बार अपना आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अपनी राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें अपन राज्यपाल और सीएम को देख चुके हैं। आज का अपना सेशन विधानसभा का है और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि भाई आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्लासेज, ऐसा मेरा वादा है आपसे। दूसरी बात, हाँ इसमें मैंने, हाँ 2 या 3 लेक्चर रिकॉर्ड होंगे किसमें, विधानसभा में आपके में। एक तो विधानसभा संबंधित आर्टिकल्स हैं, एक विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह से होती है उसके संबंधित बातें हैं। तीसरे, राजस्थान की विधानसभाओं की क्या स्थिति रही थी पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान विधानसभा तक, क्या क्या स्थिति रही है। इस तरह से 3 क्लासेज रिकॉर्ड हो सकती हैं इसमें, ठीक है, 3 या 2 देख लेंगे जैसे भी होगा जैसा। दूसरी बात, यदि आपने संसद को अच्छे से पढ़ रखा है, किसको, संसद को, इंडियन पॉलिटी में संसद को अच्छे से पढ़ रखा है, तब तो केवल यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने, क्या देखने, आर्टिकल। यदि आपने संसद को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तब तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। सबसे पहले भाई राजस्थान के राज्य के विधानमंडल में शामिल है, क्या कह रहा है, राजस्थान के राज्य विधानमंडल में शामिल है, कौन कौन शामिल है। तो मैंने आपको बताया है कि भाई संविधान में अपने कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22, जिसमें से भाग नंबर 6 चल रहा है अपना, कौन सा चल रहा है, भाग नंबर 6। और भाग नंबर 6 कहां से कहां तक है भाई अपना, तो आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 तक, कहां तक है, 152 से 237 तक कौन सा भाग है, भाग नंबर 6, जिसमें टोटल 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय, 6 अध्याय। अध्याय याद रखना भाई, है ना, कितने अध्याय, 6। सबसे पहला अध्याय साधारण, कौन सा है, साधारण। सेकंड नंबर का जो अध्याय है उसमें क्या आपकी कार्यपालिका है, क्या है, कार्यपालिका। तीसरे नंबर के अध्याय में क्या है आपकी विधायिका, विधानमंडल बोल दो इसको, क्या बोल दो, विधानमंडल। चौथे नंबर के जो अध्याय है उसमें क्या है आपका अध्यादेश, किसका है, राज्यपाल का। पांचवें नंबर के अध्याय में क्या आपकी हाईकोर्ट है। और छठवें नंबर का अध्याय उसमें क्या आपकी अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल के हिसाब से बात करें तो आर्टिकल नंबर 152 है, कार्यपालिका 153 से लेकर के 167 तक है, विधायिका या विधानमंडल 168 से लेकर के 212 तक है, कहां तक है, 212 तक है। अध्यादेश 213 है, हाईकोर्ट 214 से लेकर के 231 तक है, और अधीनस्थ न्यायालय कहां से कहां तक है, 233 से लेकर के भाई 237 तक है, ठीक है। ये 6 अध्याय जिसमें अपन कार्यपालिका को पूरा देख चुके हैं। अब आपका जो अध्याय नंबर 2 है वो विधायिका या विधानमंडल चालू हो चुका है, अध्यादेश को भी अपन पढ़ चुके हैं राज्यपाल के साथ, ठीक है। अब देखते जाना है यहाँ पे कौन सा अध्याय भाई, विधायिका अध्याय नंबर 3 है, 168 से 212। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आर्टिकल कौन सा विधानमंडल में शामिल है, तो विधानमंडल का जो उल्लेख मिलेगा वो कौन सा आर्टिकल में मिलेगा, सबसे पहले 168 में। कौन सा आर्टिकल में विधानमंडल का उल्लेख है, 168 में किसका उल्लेख है, विधानमंडल का। इसमें बोला गया है कि भाई जो विधानमंडल होता है वो 3 लोगों से मिलकर बनेगा, कितने लोगों से मिलकर बनेगा, 3 लोगों से। कौन कौन से आपके, एक है आपका विधानसभा, ठीक है, एक है आपकी विधान परिषद, और एक है आपका राज्यपाल। कौन है, राज्यपाल। इन 3 लोगों से मिलकर क्या बनेगा, आपका विधानमंडल बनेगा, जो कानून बनाने का, कानून को बनाने का या विधि को बनाने का क्या करता है, काम करता है। इसको अपन नीति निर्माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीति निर्माता। 3 लोगों से मिलकर बना है, किस किस से, विधानसभा से, विधान परिषद से और राज्यपाल से। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 168 है। अब सुनना समझना भाई, अपने भारत में टोटल 28 राज्य, वर्तमान में कितने राज्य, 28 राज्य। स्टार्टिंग में जब हम आजाद हुए थे उस टाइम जो पूरा भारत था वो 4 श्रेणी में बटा हुआ था, ABCD। राजस्थान जिसमें 20 श्रेणी में आता था, किस में आता था, 20 श्रेणी में। फजल आयोग बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको बोलते हैं। इससे पहले JVP आयोग था, धर आयोग था, वो सारे आयोग अपन उसको अलग से पढ़ते हैं, किसमें, राज्यों के पुनर्गठन में पढ़ते हैं। वहां पे एक आयोग बनता है फजल आयोग, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। उसके अनुसार पे हमने ABCD व्यवस्था को समाप्त किया था, और केवल क्या बनाए थे, राज्य बनाए थे और केंद्र शासित प्रदेश। और उस टाइम 1956 में राज्यों की संख्या थी 14 और केंद्र शासित प्रदेश थे 6। कब की बात है, 1956 की। वर्तमान में राज्य कितने, 28। कितने राज्य, 28। और 28 के 28 राज्यों में क्या है आपकी विधानसभा है। कितने राज्यों में विधानसभा है, 28 के 28 राज्यों में क्या है, विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद 28 राज्यों में नहीं है। कितने राज्यों में नहीं है, 28 राज्यों में नहीं है, ये केवल 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। 6 राज्यों के नाम क्या क्या हैं, तो सीधे से याद रखना भाई आप, तो यूपी, बिहार, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कितने राज्य हो गए भाई? 6। कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो 22 राज्यों में क्या नहीं है भाई? विधान परिषद नहीं है। कितने राज्यों में नहीं है? 22 राज्यों में नहीं है। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। अब सुनना समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है। तो ऐसे राज्य जिनमें विधान परिषद नहीं है, क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है, वहां पे विधानमंडल का मतलब क्या होगा? तो वहां विधानमंडल का मतलब होगा विधानसभा प्लस राज्यपाल। क्या होगा? विधानसभा प्लस राज्यपाल। जैसे राजस्थान, जैसे राजस्थान। तो राजस्थान की बात कर रहा है, पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है? राजस्थान की बात कर रहा है। तो राजस्थान में विधान मंडल का तात्पर्य क्या होगा? आपका राज्यपाल और विधानसभा। आंसर नंबर 1। यदि मान के चलो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि भाई विधानमंडल में शामिल है, केवल क्वेश्चन क्या होता कि विधानमंडल में शामिल है, राजस्थान नाम नहीं होता, तब इसका आंसर क्या होता? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीनों आते इसमें। ऐसे पूछ ले जाए यूपी विधानमंडल में कौन कौन शामिल है? किसमें? यूपी विधानमंडल में, तब आंसर क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बात करा राजस्थान की, तो राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं है, तो यहाँ पे विधानमंडल का तात्पर्य क्या होगा? विधानसभा और राज्यपाल। यह उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 168 में। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? किसकी बात कर रहा है ये? विधान परिषद के गठन की बात कर रहा है। तो हमारे संविधान में अभी आपका भाग नंबर 6 चल रहा है, जिसमें अध्याय नंबर 3 चल रहा है, और अध्याय नंबर 3 में विधायिका में हम आर्टिकल 168 को देख चुके हैं। इसके बाद जो विधान परिषद के गठन की बात करता है, यह आर्टिकल बात करता है 169। कौन सा बात करता है? 169 में विधान परिषद का गठन करना हो या विधान परिषद का समाप्त करना हो। क्या? समाप्ति की बात हो या गठन की बात हो, दोनों कौन से आर्टिकल से होंगे? 169 से होंगे। किससे होंगे भाई? आर्टिकल नंबर 169 से। किसका गठन होता है? विधान परिषद का गठन होता है। करता कौन है विधान परिषद का गठन? तो ध्यान रखना, करता कौन है भाई? संसद करती है। कौन करती है? संसद। विधान परिषद का गठन कौन करेगी? संसद करेगी। संसद करेगी। और कैसे करेगी? तो ध्यान रखना, केवल क्या करती है? साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या कर दिया? प्रस्ताव पारित। किस बहुमत से किया? साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया। किसने किया भाई? आपकी संसद करेगी। अब संसद किन लोगों से मिलकर बनती है? तो ध्यान रखना, संविधान का आर्टिकल नंबर 79 है। कौन सा? 79 कहता है कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगी। कितने लोगों से? 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आर्टिकल कौन सा है? 79। ये साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसका गठन कर सकती है? विधान परिषद का गठन कर सकती है। लेकिन इससे पहले क्या होगा कि इससे पहले जो आपकी राज्य विधानसभा है, कौन है? राज्य विधानसभा। ये क्या करेगी? ये विशेष बहुमत से, कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। क्या करेगी? प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव पारित करने के बाद ये प्रस्ताव कहां पे जाएगा भाई? आपका ये प्रस्ताव जाएगा कहां पे? संसद में। कहां जाएगा? संसद में। और जब इस संसद इसको साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है, तब विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में? संसद के हाथ में। किसके हाथ में? संसद। संसद ही गठन कर सकती है और संसद ही समाप्त कर सकती है। समाप्ति की भी एक ही सेम प्रोसेस रहने वाली है। किसकी? समाप्ति की। मैंने आपको बता दिया भाई कितने राज्यों में विधान परिषद है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कितने राज्यों में भाई। तो अपने कितने राज्य हैं? 6 राज्य। कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पे समझ लेना भाई राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में विधान परिषद है या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी थे। कौन थे? अशोक गहलोत। ये हमारे सीएम साहब थे और इन्होंने 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 2012 को, कब? 18 अप्रैल 2012 को क्या पारित किया था? एक प्रस्ताव पारित करते हैं। किसको लेकर के? विधान परिषद के गठन को लेकर के। किसको लेकर के? विधान परिषद के गठन को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था विशेष बहुमत से। किसने किया था? अशोक गहलोत ने। कब पारित किया था? 18 अप्रैल 2012 को। कब किया था? 18 अप्रैल 2012 को। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, ये प्रस्ताव राज्यसभा जाता है। कहां जाता है? राज्यसभा।
और राज्यसभा में एक समिति है जिसका नाम है शांताराम नायक समिति। कौन सी समिति है भाई? शांताराम नायक समिति। शांताराम नायक समिति के पास ये प्रस्ताव चला जाता है, किसके पास? राज्यसभा में शांताराम नायक समिति के पास। ठीक है, इसमें ध्यान रखना इसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। शांताराम नायक समिति के सदस्यों का नाम बता रहा हूं मैं। अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और अभिषेक मनु सिंघवी। ये क्या है? इसके सदस्य हैं। किस समिति के? शांताराम नायक समिति के। तब से प्रस्ताव राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि भाई राज्यसभा को गठन किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि आ जाए विघटित, क्या आ जाए? विघटित किया जा सकता है क्या? तो आंसर होगा नहीं। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में ऐसा कौन सा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन दे दिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आंसर क्या होगा? विधान परिषद को ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा है आपकी और विधानसभा है, दोनों विघटित हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? विघटित। लेकिन आपकी राज्यसभा कौन कौन सी? राज्यसभा और विधान परिषद, ये दोनों क्या नहीं होंगी भाई? विघटित नहीं होंगी। बात समझ में आई नहीं आई? मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होंगी। इसको अपन विघटित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और सुन लो भाई, विधान परिषद के गठन को लेकर के अब तक 6 राज्यों में गठन हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया? विधान परिषद को ही समाप्त कर दिया है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? तो इनके बारे में आप देख लो एक बार ढंग से भाई। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं तो ध्यान रखना भाई। ऐसे राज्यों में सबसे पहले नाम आता है आपके किसका? पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल। किसका नाम आता है? पश्चिम बंगाल का नाम आता है। इसके अलावा किसका नाम आता है? पंजाब का नाम आता है। और किसका नाम आता है? तमिलनाडु का। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने विधान परिषद को क्या कर दिया है? समाप्त। कौन कौन से स्टेट है? पश्चिम बंगाल है, पंजाब है और तमिलनाडु है। 3 स्टेटों ने समाप्त कर दिया। कब किया, कब नहीं किया, ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, पर लेकिन इन 3 स्टेटों ने क्या किया? इसको समाप्त किया है। एक ऐसा स्टेट है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसमें वर्तमान में विधान परिषद है भाई। ठीक है, इसने क्या किया था 1957 में? कब? 1957 में विधान परिषद के गठन को लेकर के क्या किया था? प्रस्ताव पारित। किसको लेकर के? गठन को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, 1985 में, कब? 1985 में क्या करवा दिया? समाप्त भी करवा दिया। किसका प्रस्ताव पारित कर दिया? समाप्ति का प्रस्ताव। वापस से 2007, कब? 2007 में क्या कर दिया? वापस से गठन का प्रस्ताव। किसका प्रस्ताव? गठन का प्रस्ताव। इसके बाद 2019 वापस से समाप्ति का प्रस्ताव। कौन सा राज्य भाई ऐसा? आंध्र प्रदेश है, जिसने गठन का प्रस्ताव, समाप्ति का प्रस्ताव, गठन का प्रस्ताव, समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया था। इससे ऐसे 3 राज्य और हैं जिन्होंने समाप्त किया है। पश्चिम बंगाल है, पंजाब है और तमिलनाडु है। राजस्थान सरकार ने दोबारा से कोशिश की है। कब की है? 2012 में। किसने की थी? अशोक गहलोत। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका क्लियर हो गया होगा कि विधान परिषद का गठन किया जा सकता है कौन सा अनुच्छेद से? आर्टिकल नंबर 169 से। क्लियर है? इसका अगला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? किसकी बात कर रहा है भाई? विधानसभा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विधानसभा की। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना। एक सदनी व्यवस्था पे कहा है 32 सीटें SC ST के लिए, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 1952 में पहली बार गठन हुआ था। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। अब सुनना समझना, ये टोटल बात हो रही है विधानसभा की संरचना की। किसकी? विधानसभा की संरचना की। पहली बात तो ये। और विधानसभा की संरचना का उल्लेख कहां पे मिलता है? तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 170 में। किसमें? अनुच्छेद 170 में। किसका उल्लेख है? विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। एक बात क्लियर होगी। अब सुनना, इसमें क्या है? संरचना।
देखो आर्टिकल वाइज समझाता जा रहा हूं मैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 170(1), कौन सा है 170(1), ये क्या बोलता है कि ये बोलता है कि भाई किसी भी राज्य में विधानसभा है, वहां पे अधिकतम 500 सीट हो सकती हैं। 500 क्या है अधिकतम, अधिकतम कितनी है भाई 500 सीटें, कितनी है 500, और न्यूनतम जो सीटें होंगी वो कितनी होंगी 60 न्यूनतम, कितनी न्यूनतम सीटें 60, अधिकतम कितनी है 500। पहली बात तो ये बात किसमें बताई गई है, अनुच्छेद नंबर 170(1) में। अब यहाँ पे कुछ क्या है अपवाद है, क्या है अपवाद, क्या है भाई अपवाद है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 सीटें न्यूनतम नहीं है, जैसे गोवा है आपका, कौन सा है गोवा है, पुदुचेरी है, इनमें क्या है 60 सीटें नहीं है जैसे, ठीक है। अब सुनना समझना, ऐसे कौन कौन से राज्य क्या है क्या नहीं है, इन सबके लिए क्या क्या प्रोविजन है स्पेशली, तो वो ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पे एक आर्टिकल समझाऊंगा जिसका नाम है आर्टिकल 371। कौन सा आर्टिकल है 371, ठीक है। अब सुनना समझना, यहाँ पे अनुच्छेद 371 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 371 की। हमारे संविधान का जो भाग नंबर 21 है, कौन सा है भाग नंबर 21, इसमें क्या किए गए अस्थायी प्रावधान है, कैसे प्रावधान है अस्थायी प्रावधान है। कौन से भाग में भाई, संविधान के भाग नंबर 21 में कैसे प्रावधान है अस्थायी प्रावधान है। इसी में आपका आर्टिकल आता था पहले आर्टिकल 370, आज भी है होने को, लेकिन उसके अन्य प्रतिबंध हटा दिए। 369 से लेकर के 392 तक है, कौन सा भाग नंबर 21, जिसमें से एक है आर्टिकल नंबर 371। इसमें सारे प्रावधान कैसे अस्थायी प्रावधान है, टेम्परेरी प्रोविजंस हैं जो जोड़े गए हैं अपने संविधान में, ठीक है। इनमें से सबसे पहले 371 में ही किसका उल्लेख है, आपके महाराष्ट्र और गुजरात। भाई किस किस का उल्लेख है भाई, सबसे पहले 371 में तो महाराष्ट्र और गुजरात का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई, महाराष्ट्र और गुजरात का, ठीक है। 371(a), 371(a), ये तो 371(a) में किसका उल्लेख है, नागालैंड। किसका उल्लेख है, नागालैंड का उल्लेख है, किसमें 371(a) में। इसके बाद 371(b), इसमें उल्लेख किसका है, आपके असम का। बी में उल्लेख किसका है भाई, असम का उल्लेख है। इसके बाद सी है, सी में किसका है, मणिपुर का। इसके बाद डी कॉमा ई है, डी और ई दोनों संयुक्त रूप से किसके लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किसके लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जो बच्चा आरएस वगैरह की एग्जाम दे रहा हो उसको तो ये स्पेशली क्या होने चाहिए, सारे के सारे याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, याद होने चाहिए, किसके लिए, जो आरएस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा फिर आ जाता है आपका एफ और जी, कौन सा है एफ और जी। एफ में कौन सा आ जाएगा आपका सिक्किम, एफ में कौन सा है सिक्किम। जी में क्या है आपका मिजोरम। एच में क्या है आपका अरुणाचल। आई में कौन है आपका गोवा। आई में कौन है भाई आपका गोवा, ठीक है। आई में किसका उल्लेख है भाई, गोवा का उल्लेख है। इसके बाद आई के बाद जे, जे में किसका उल्लेख है कर्नाटक। इन सब का उल्लेख है। सारे के सारे कैसे प्रोविजंस है, अस्थायी प्रोविजंस है। कौन सा आर्टिकल है भाई 371। तो 371 में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, कहां तक है, जे तक है। कहां तक है भाई, जे तक है। अब सुनते जाना और समझते जाना। सबसे पहले जैसे मैं बात कर लेता हूं सिक्किम की, किसकी बात कर लेता हूं सिक्किम की। सिक्किम के कहां पे भाई ऐप में, कहां पे सिक्किम ऐप में, ठीक है। इस सिक्किम में जो संविधान में लिखा हुआ है कि भाई न्यूनतम 30 सीटें हो सकती हैं। कितनी सीटें 30 सीटें। और सिक्किम में सीटें भी कितनी है भाई 32 हैं। वर्तमान में कितनी सीटें 32। हमारे संविधान में स्पेशल प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371 एफ में कि भाई सिक्किम में 30 सीटें हो सकती हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या बोली है 170(i) में, 170(1) में क्या बोली गई है कि 60 सीटें न्यूनतम होनी चाहिए। लेकिन सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि भाई 30 सीटें हो सकती हैं। कहाँ पे सिक्किम में। वर्तमान में कितनी है भाई 32 सीटें। कितनी सीटें 32। ऐसे ही आपका अरुणाचल है, कौन सा है अरुणाचल है। अरुणाचल के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि भाई 30 सीटें हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं 30 सीटें न्यूनतम हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी सीटें 60 सीटें।
कितनी सीटें भाई? 30 सीटें हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी है? 60 सीटें हैं। ऐसी किसके बारे में भाई? आपके गोवा के बारे में। कहाँ है गोवा? यार आई में गोवा, ठीक है। इसमें न्यूनतम सीटें कितनी है? 30 का प्राविधान है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 40 सीटें। कितनी सीटें? 40 सीटें। तो ये अपवाद के रूप में, किसके रूप में? अपवाद के रूप में। कौन कौन से हैं आपके? तो पहला तो सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। ये क्या है? अपवाद के रूप में 40, 60, 32 सीटें हो सकती हैं। ऐसे एक आपका पुदुचेरी, कौन सा? पुदुचेरी, वो आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। जो आप यूनियन टेरिटरी वाला भाग पढ़ते हो, संविधान का भाग नंबर जो आपका 8 है, कौन सा 8 है? संविधान का भाग नंबर 8 है, जिसमें आर्टिकल 239, 240 को पढ़ते हो, वहां पे पुदुचेरी का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा गया कि भाई 30 सीटें पुदुचेरी में कितनी सीटें हो सकती हैं? 30 सीटें हो सकती हैं। तो ये सारी बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 170(1) में लिखी हुई है कि भाई 500 अधिकतम, 60 न्यूनतम। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में कौन कौन सा? आपके सिक्किम है, अरुणाचल है, गोवा है, पुदुचेरी है। ये क्या है? इसके अपवाद हैं, इनका अलग से उल्लेख किया गया है। कहाँ पे किया गया है? संविधान का आर्टिकल मैंने लिखा रखा है 371 ABCDEFGHIJ। सारे सारे कैसे प्रोविजन है? अस्थायी प्रोविजन हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, इसके बाद 370 को और समझो डिटेल से, सॉरी 170 को, 170 को। आर्टिकल नंबर 170 बोलता है कि भाई 170(1) तो समझ लिया। 170(1) में हो गया भाई आपके, क्या बोलते हैं, आपकी न्यूनतम अधिकतम सीटें हो गई। इसमें 2 में बोला गया है कि भाई जो आपका यह क्या होगा, ये जो आपकी सीटें होंगी वो जनसंख्या की, समान जनसंख्या के अनुपात में होंगी। जनसंख्या का समान अनुपात होगा, ऐसी कोशिश की जाएगी। कौन सी बात बोलता है? आर्टिकल 170(2) बोलता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यह आर्टिकल इतने काम का नहीं है, 2 उससे ज्यादा काम का है आपका आर्टिकल नंबर 332। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 332। 332 बोलता है कि भाई जनसंख्या के अनुपात में, किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में SC, ST दोनों को क्या होगा? आरक्षण। किसके अनुपात में होगा? जनसंख्या के समान अनुपात में क्या होगा भाई? आरक्षण होगा। कौन सा बात बोलता है आर्टिकल? 332। और हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, कितनी सीटें? 200 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से SC के लिए भाई आपने कितनी दे रखी है? 34। और ST के लिए कितनी दे रखी है हमने? 25 सीटें। कितनी दे रखी है? 25। किस में दे रखी है? विधानसभा में। तो भाई SC का आरक्षण कितना है अपनी विधानसभा में? 34 सीटों का। ST को कितना है? 25 सीटों का। कौन से आर्टिकल से? 332 से। याद रह जाएंगी चीजें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना, लोकसभा वाला भाई, लोकसभा, ये 330 में, किसमें? 330 में। इसके तहत भाई SC को 4 सीटें और ST को कितनी है? 3 सीटें। किसके लिए? लोकसभा में भाई 4 सीटें और 3 सीटें। ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए भाई, कितनी कितनी सीटें हमारे यहाँ पे आरक्षित है। इसके बाद है सेकंड, इसके बाद है थर्ड। थर्ड बोलता है कि भाई जो जनसंख्या है, क्या है? जनसंख्या है भाई, तो इस जनसंख्या के लिए जो आधार वर्ष है, क्या है? आधार वर्ष है, वो होगा आपकी 1971 की जनसंख्या। कौन सी होगी? 1971 की जनसंख्या। 1971 की जनसंख्या को ही आधार बना करके उसी के अनुपात में सीटें बांटी जाएंगी। तो ध्यान रखना, अपनी विधानसभा की वर्तमान में जो 200 सीटें हैं वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर है? 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। ये बात समझ में आई? अब सुनना समझना, ये जनसंख्या का जो 1971 का आधार है, इसको बनाता कौन है? किस तरह से होती है प्रोसेस? तो और थोड़ा डीप में जाना चाहें अपन तो यहाँ पे याद रखना, एक संविधान का आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 82। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 82। और जिसके तहत क्या होता है? परिसीमन आयोग का गठन होता है। किसका होता है? परिसीमन आयोग। कौन से आयोग का गठन होता है भाई? परिसीमन आयोग का गठन होता है। कौन सा आर्टिकल से होता है? आर्टिकल नंबर 82 से परिसीमन आयोग का गठन होता है। आप सुनना समझना भाई, ये परिसीमन आयोग होता क्या है? तो ध्यान रखना, परिसीमन आयोग वो आयोग है जो आपकी SC ST की सीटों को लेकर के, कौन सी? SC और ST की सीटें हैं, इसके अलावा कौन सी सीट में, कौन से क्षेत्र में कौन सी सीटें रिजर्व रहेंगी, कौन सी अनरिजर्व रहेंगी, कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें नहीं होंगी, इन सब का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। और इसको ध्यान रखना, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसमें?
न्यायालय में चुनौती नहीं। जैसे मान के चलो कि जैसे हमारा अपना हिंडौन है, हिंडौन की सीट एससी के लिए रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है? एससी के लिए रिजर्व सीट है। अब मान के चलो कि भाई अपन इसको न्यायालय में चुनौती दे दें कि नहीं भाई साहब यहाँ तो क्या बोलते हैं जनसंख्या जनरल की ज्यादा है, तो अपन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इस सीट का निर्धारण करने वाला कौन है? परिसीमन आयोग है। कौन है? परिसीमन आयोग है। और इस परिसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 बार। कब कब हुआ है? तो 1951 में हुआ है, 1961 में हुआ है, 1971 में हुआ है, इसके बाद 2002 में हुआ है। कब हुआ है? 2002 में। तो परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार हुआ है? 1951, 61, 71 और 2002। हर 10 साल में होता है। लेकिन 1971 के बाद इसका गठन नहीं हुआ, सीधा 2002 में गठन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अपने नॉर्थ में लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। किधर? नॉर्थ में क्या बढ़ रही थी? लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। साउथ में जनसंख्या कम बढ़ रही थी। साउथ वालों ने इसका विरोध किया, इसलिए फिर क्या कर दिया भाई अपन ने कि ये तय कर दिया कि 1971 की जनसंख्या क्या रहेगी? आधार रहेगी, साउथ वालों के विरोध की वजह से। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब कौन सा आयोग है? 2002 में बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम याद रख लेना भाई, कुलदीप सिंह। क्या नाम है? जस्टिस कुलदीप सिंह। और इस आयोग की ही, परिसीमन आयोग की अनुशंसा पे ही जो जो एससी एसटी की सीटें हैं ना वर्तमान में, कितनी? 25 और 34। कौन कौन सी सीटें? 25 और 34 सीटें। ये 34 सीटें और ये 25 सीटें कौन से आयोग की वजह से? कुलदीप सिंह आयोग ने कहा है। किसने कही है ये चीजें? कुलदीप सिंह आयोग ने कहा है। उसके बाद 34 और 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। बात समझ में आई नहीं आई? मेरे हिसाब से आगे होगी। इसके बाद ध्यान रखना, 1971 की जनसंख्या को आधार बना दिया गया। ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया था? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा किया था? 42वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा किया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, एक तो यह याद रखना। इसके बाद फिर वापस से हमने संविधान संशोधन किया था। कब? 84वां। कब किया था? 2001 में। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 84वां संविधान संशोधन 2001 में। और इसके माध्यम से यह तय किया गया था कि भाई अब 2026 तक, कब तक? 2026 तक सीटों का जो निर्धारण रहेगा वो किसके आधार पर रहेगा? 1971 की जनसंख्या के आधार पर रहेगा। 2026 में अनुपात समान हो जाएगा। उसके बाद हम वापस से क्या करवा लेंगे? परिसीमन करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? परिसीमन। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, इसके बाद जो जस्टिस कुलदीप सिंह बना था, इसके लिए क्या बोलते हैं, वापस से संशोधन होता है जिसका नाम है 87वां सीए 2003। कौन सा? 87वां संविधान संशोधन 2003। और 87वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह तय किया गया था कि भाई आपकी जो सीटें, क्या सीटें तो इसके आधार पर निर्धारित रहेंगी। कौन सी? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। लेकिन सीटों का जो वर्गीकरण है, क्या सीटों का जो वर्गीकरण है, जनसंख्या का जो वर्गीकरण है, उसके लिए हम 2001 की जनगणना को आधार मान सकते हैं। कौन सी जनगणना? 2001 की जनगणना। किससे तय की गई थी? ये 87वें संविधान संशोधन से। और 84वें में की गई थी 1991 की जनगणना को क्या माना गया था? आधार। मेरे हिसाब से ये सारी परिसीमन आयोग से संबंधित सारी चीजें मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है बेहतर तरीके से मैंने समझाया आपको। दूसरी बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पे चलो और चले जाते हैं अपन। तो भाई लोकसभा, आपकी क्या बोलते हैं, विधानसभा। तो भाई सर्वाधिक सीटें किसकी हैं भाई अपने विधानसभा में? तो ध्यान रखना किसकी हैं? यूपी की। कितनी है? 403। किसकी सीटें भाई सबसे ज्यादा? यूपी की है। कितनी है भाई? 403। कितनी है भाई? 403। सर्वाधिक नंबर पे यूपी है। सेकंड नंबर पे कौन है आपका? पश्चिम बंगाल है। कौन है? वेस्ट बंगाल। इसकी कितनी है? 294। कितनी सीटें भाई? 294। किसकी है? पश्चिम बंगाल की। थर्ड नंबर पे कौन सा है आपका? थर्ड नंबर पे आएगा आपका कौन? महाराष्ट्र। अब इलेक्शन हुए महाराष्ट्र के। किसके? महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए। देवेंद्र फडणवीस साहब क्या बन चुके हैं? महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। ठीक है। डिप्टी सीएम शिंदे साहब बन चुके हैं। यहाँ पे सीटें कितनी है? 288। कितनी सीटें? 288। तो फर्स्ट नंबर पे यूपी, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, थर्ड नंबर पे कौन है आपका? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। इसके बाद राजस्थान। और राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 200। कितनी सीटें? 200। ध्यान रखना, अब यहाँ पे समझा देता हूं आपको।
राजस्थान में विधानसभा की वर्तमान में सीटें तो 200 है, लेकिन 200 हुई कब है? तो पहली विधानसभा थी कौन सी? फर्स्ट विधानसभा, तब हमारी सीटें थी 160। कितनी सीटें थी? 160 प्लस 30 सीटें अलग थी किसके लिए? धारा सभा के लिए। धारा सभा हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हरिभाऊ उपाध्याय। कहां पे थी ये? अलग से अजमेर में। कहां पे थी? अजमेर में। ठीक है, फर्स्ट विधानसभा में 160 सीटें इधर थी, 30 सीटें किसकी थी? धारा सभा की थी। इसके सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय, और इधर कौन थे अपने? टीकाराम पालीवाल रहे थे, जयनारायण व्यास रहे थे, और साथ में मोहनलाल सुखाड़ी रहे थे। 3 सीएम रहे थे पहली विधानसभा में। ठीक है, इसके बाद आपकी सेकंड विधानसभा कौन सी है? सेकंड विधानसभा। इसमें क्या किया था हमने? अजमेर का विलय कर लिया था 7वें चरण में। एक ही चरण के कितने चरण थे? 7 चरण थे, जिसमें हमने किसका विलय कर लिया? अजमेर का विलय कर लिया। अब सीटों की संख्या बढ़ गई थी, अब सीटों की संख्या हो गई थी 176। ये जो फर्स्ट परिसीमन आयोग है 1951 बना था, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर कितनी सीटें हो गई थी? 176। कितनी हो गई थी? 176। ठीक है, इसके बाद आपकी जो चौथी विधानसभा है, कौन सी विधानसभा है भाई? चौथी विधानसभा। ध्यान रखना, राजस्थान की पहली विधानसभा में 160 सीटें थी, दूसरी में 176 सीटें थी, चौथी जो विधानसभा थी उसमें सीटें हो जाती है 184। कितनी हो जाती है? 184। और जो आपकी छठवीं विधानसभा है कौन सी है? छठवीं विधानसभा है, इसमें आपकी सीटें कितनी हो जाती हैं भाई? 200। कितनी हो जाती है? 200। ये तीनों किसके कहने पर हुई हैं? वही परिसीमन आयोग, जो 1961 का परिसीमन आयोग था उसके आधार पर 184 हुई है। जो 1971 का परिसीमन आयोग है कौन सा है? 1971, इसके आधार पर कितनी हुई है? 200। 1961 के आधार पर कितनी हुई है? 184। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आराम से उतार लो जब तक इसको। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान रखना। अब बात कर लेता हूँ राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 200 हैं। 200 में से सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? सर्वाधिक विधानसभा सीट तो ये कहां पे भाई? आपके जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। कितनी है? 19 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें भाई? 19 विधानसभा की सीटें। कहां पे? जयपुर में। और न्यूनतम कहां पे भाई? न्यूनतम कौन से जिले में है? तो न्यूनतम में ध्यान रखना प्रतापगढ़ है, और कौन सा आपका? जैसलमेर है। कितने? 2। कौन कौन से? प्रतापगढ़ और जैसलमेर। यहां पे कितनी भाई? प्रतापगढ़ में ध्यान रखना 2, जैसलमेर में कितनी है? 2। कितनी है भाई? 2-2 सीटें हैं। कहां पे? जैसलमेर में और आपके प्रतापगढ़ में। मेरे हिसाब से ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना भाई, 2 नाम और बता देता मैं आपको यहाँ पे, सिक्किम और नागालैंड। कौन कौन से? सिक्किम और नागालैंड। यहाँ पे कुछ सदस्यों को क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कहां पे? सिक्किम और नागालैंड में। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुना जाता है भाई? अप्रत्यक्ष रूप से। इन बाकी सभी जगह कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रता ही विजेता। क्या बोलते हैं इसको? अग्रता ही विजेता। एक तो अग्रता ही विजेता है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम के तहत क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें अपन गुप्त मतदान करके जाते हैं। जो अपन वोटिंग करते हैं, अपनी वोटिंग का नाम क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भाई जो सबसे आगे रहेगा उसी को क्या मान लीजिएगा? विजेता मान लिया जाएगा। एक कौन सा होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे आएगी विधान परिषद में, उसमें अलग तरीके से वोटिंग होती है, यहाँ पर अलग तरीके से वोटिंग होती है। अपन जो वोटिंग करके आते हैं विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव देकर आते हैं, वो सारे कैसे होते हैं?
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। ठीक है, अपन ने बटन दबा करके आए। मतदान कैसा होता है, तो अपन जो मतदान करके आते हैं वो कैसे मतदान है, गुप्त मतदान है। दो तरह का मतदान होता है, गुप्त और खुला मतदान। खुले मतदान में भाई सबके सामने मतदान किया जाता है, सब देख सकते हैं मैंने किसको वोट दिया किसको वोट नहीं दिया। और गुप्त मतदान वो मतदान होता है जिसमें कोई किसी को पता नहीं चलता है आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, जैसे अपन वोट दे करके आते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर होगी। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो एक अल्पसंख्यक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसको मैं विधान परिषद में समझाऊंगा, उसके चुनाव होंगे तब। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना केवल 2 यूटी है। कितनी यूटी है, 2 यूटी है, जिनमें विधान परिषद है। कौन कौन से, सॉरी विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से मात्र 2 में है, दिल्ली और पुदुचेरी में ही विधानसभा है, बाकी के में विधानसभा नहीं है। मेरे हिसाब से ये सारी चीज सेगमेंट समझ में आ गया होगा। अब आराम से आप वापस से आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को पढ़ो। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, बात सही है गलत है, अब तुम ही जवाब देते जाओ, वही फटाफट से पढ़ते जाओ इस क्वेश्चन को कि 200 सदस्य हैं, तो बात सही है। ठीक है, 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, ये बात भी सही है। जब विधानसभा को मैं आपको समझाऊंगा राजस्थान की विधानसभा, तब बताऊंगा कि पहली बार गठन कब हुआ था, वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, कैसे चल रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 32 सीटें SC और 23 सीटें ST के लिए थी, ये तो वैसे गलत हो गया। मैंने कितनी बताया था आपको यहाँ पे, वह 34 सीटें तो किसके लिए, ST के लिए, SC के लिए, और 25 सीटें किसके लिए, ST के लिए। ठीक है, एक सदनीय व्यवस्था पे कहा है, एक ही सदन है अपने यहाँ पे, 2 सदन तो नहीं है। विधानसभा ही विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, इसलिए क्या ये होगा, ये आंसर भी क्या हो जाएगा इसका सही। तो गलत कौन सा है आपका, सेकंड नंबर का गलत है। कौन सा गलत है, सेकंड नंबर का। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 168 इसलिए समझाया था मैंने आपको कि हमारे यहाँ पे एक सदनीय ही व्यवस्था पे कहा है। आर्टिकल नंबर 168 पढ़ोगे आप, 168 में भी 168 2 बोलता है इस चीज को लेकर के कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक सदनीय व्यवस्था पे कहा है। क्लियर है, आगे देखो। इसके बाद ये सारा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इन सबके एक करके ले लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये गया। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अब किसकी बात कर रहा है ये, विधान परिषद की संरचना की बात कर रहा है। ठीक है, वापस से आर्टिकल देखो, आपने देख लिया 168 देख लिया, क्या है विधानमंडल। देखो मैं एक एक आर्टिकल को खोल करके बताता जा रहा हूँ, इस एक ही आर्टिकल के साथ मैं अन्य बहुत सारे आर्टिकल भी बताता जा रहा हूँ। जैसे 371 बता दिया, आर्टिकल नंबर 82 मैंने आपको बता दिया अलग से। ठीक है, 330 बता दिया, 332 बता दिया। अब यहाँ पे आर्टिकल 168 है, इसके बाद 169, इसमें क्या है, विधान परिषद का गठन, विधान बीपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, बीपी का गठन। ठीक है, 170 में क्या आपकी विधानसभा है, क्या है, विधानसभा की संरचना, इसमें गठन, गठन के साथ साथ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समापन। ठीक है, और 171 कौन सा है, 171 में किसका उल्लेख है, विधान परिषद का, परिषद की संरचना का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद है 172, 172 में आप अवधि आ जाएगी इनकी, एक बार देखो लिख लो भाई, इनको समझ लो। 172 में क्या है, अवधि है, कार्यकाल बोल दो। 173 इसमें क्या आ जाएंगी, इनकी योग्यता, क्या आ जाएंगी, योग्यता आ जाएंगी। इसके बाद 174, 175 और 176, 176 इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है, जिसमें 174 में आता है सत्राहुत, सत्रावसान और विघटन। 175 में क्या है आपका, इसके अलावा सत्राहुत, सत्रावसान, विघटन है। 175 में भाषण, कमा, संदेश भेजना, क्या भेजना, संदेश भेजने का अधिकार। ठीक है, 176 में क्या आपका विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। इसके बाद 170 जिसमें महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता के साथ साथ कौन आ जाएगा आपका, महाधिवक्ता है, इसके साथ में मंत्री, इनको क्या है कुछ विशेषाधिकार। ये भाई हमारे, इनको पहले इस तरह से याद किया जाता है। इसके बाद 178 से चालू होंगे आपके विधानसभा के अध्यक्ष,
विधानसभा के उपाध्यक्ष इनके बारे में, फिर विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद के उपाध्यक्ष, वो आर्टिकल बाद में चालू होते हैं, 178 से चालू होते हैं। पहले इनको याद होने चाहिए आपको 177 तक, जिसमें से मैं 174, 175, 176 ये तीनों में पढ़ा चुका हूँ, 177 में पढ़ा चुका हूँ। किसमें पढ़ा दी मैंने आपको? राज्यपाल में, पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन कराया। अभी अपन यहाँ पे किसको देख रहे हैं? 168 को देख चुके हैं, 169 को देख चुके हैं, 170 को देख चुके हैं। अब चल रहा है आपका 171। कौन चल रहा है? 171। जिन्होंने राज्यपाल की क्लास नहीं ली है भाई, राज्यपाल की क्लास ले लेना, बहुत अच्छी क्लास है। शुरुआत में ऐसा बोरिंग सा लग सकता है, ठीक है, हंसी मजाक नहीं चलते अपने बिल्कुल भी, सीधा पढ़ाता हूं मैं आपको, लेकिन आप क्लास देखोगे सच में मजा आएगा आपको। मुझे लगता है जहां तक मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश की है, बेहतर तरीके से कंटेंट को क्या किया, इम्प्रोवाइज किया, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, अपना चल रहा है आर्टिकल नंबर 171, विधान परिषद की संरचना। तो आंसर तो वैसे निकल गया आपका, आर्टिकल नंबर कौन सा? 171। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, एसआई में पूछा गया था कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, एसआई 2021 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो हो गई संरचना के उल्लेख की बात। अब भाई विधान परिषद की मैंने आपको बता दिया है कि केवल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। बाकी के 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। लेकिन इसकी संरचना कैसी होती है तो ध्यान रखना, इसके लिए भाई आर्टिकल नंबर 171 है, तो 171 में भी एक है। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 171 में भी एक है। आर्टिकल नंबर 171 का एक क्या बोलता है कि भाई जब यदि विधान परिषद होगी, क्या होगी? विधान परिषद होगी, तो उसमें अधिकतम 33% किसकी? टोटल विधानसभा सीटों का, विधानसभा सीट का अधिकतम कितना हो सकता है? 33%, और न्यूनतम कितनी? 40। न्यूनतम कितनी? 40। अधिकतम 33% विधानसभा की सीटों का अधिकतम 33% हो सकते हैं सदस्य, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई? राजस्थान में विधानसभा की आपकी कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान में कितनी है? 200 सीटें। कितनी सीटें? 200 सीटें हैं। अब 200 सीटें हैं तो 200 का 33% कितना होगा? 66। कितना होगा? 66। यदि हमारे यहाँ पे विधान परिषद का सृजन होता है तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 66, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40। ये तो तय है, क्या है? तय है, ठीक है। अपने कितने राज्य? 6 राज्य। 6 राज्यों में भी सबसे ज्यादा किसमें भाई? यूपी में। कितनी? 100 सीटें। कितनी सीटें? 100। और सबसे कम किसमें? तेलंगाना में। उसमें कितनी? 40 सीटें। कितनी सीटें? 40 सीटें। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो भाई संरचना में ध्यान रखना, इसके जो टोटल सदस्य हैं, क्या है? टोटल सदस्य हैं, उसमें से 5/6, कितने? 5/6 तो क्या होते हैं आपके? निर्वाचित। और 1/6 ये क्या होते हैं आपके? मनोनीत। क्या होते हैं भाई? मनोनीत होते हैं। संविधान का जो आर्टिकल है उसमें 171 में भी है 171(5), उसके तहत कौन करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इसमें से भी 5/6 जिनका निर्वाचन होगा, उसमें भी निर्वाचन की प्रक्रिया अलग अलग है। कैसे अलग अलग है तो समझो। पहले मैंने आपको, हाँ ये तो मैं समझा चुका हूं भाई, विधान परिषद का गठन कैसे होता है ये तो बता ही दिया ना मैंने आपको। अभी यहाँ पे पिछली स्लाइड में बताया था मैंने आपको। ये देखो एक बार वापस से, किधर है? हाँ ये रहा। हाँ कहाँ है भाई? हाँ ये रहा भाई, ये देखो यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। साधारण बहुमत के प्रस्ताव द्वारा पारित करके कौन करती है? संसद गठन करती है, ठीक है। और राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से क्या करती है? प्रस्ताव पारित करती है। हाँ मैं आपको ये चीज नहीं समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे वापस लेकर के आया हूँ। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, भाई इन दोनों का तात्पर्य क्या होता है? तो पहली बात तो बहुमत कितने प्रकार का होता है, ये बात और समझ लो आप। ये रह गई थी मेरे से, इसको मैं वापस समझा रहा हूँ आपको। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, इनका मतलब क्या होता है तो सुनना और समझना। जो आपके बहुमत होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का क्या होता है? बहुमत, ठीक है। एक होता है साधारण, एक होता है प्रभावी, एक होता है पूर्ण, और एक होता है विशेष। तो ये बहुमत कितने प्रकार का हो गया भाई? 4 प्रकार का हो गया। अब चारों में अंतर क्या क्या होता है तो सुनना समझना। जैसे राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? अपने यहाँ पे 200 सीटें। कितनी सीटें? 200 सीटें हैं। अब इन 200 सीटों में से मान के चलो 20 सीट खाली है। कितनी खाली? 20 खाली सीटें हैं। तो भरी हुई कितनी है टोटल? 180। 180 क्या है? भरी हुई। अब सत्र की कार्रवाई चल रही है। किसकी कार्रवाई चल रही है? सत्र की कार्रवाई चल रही है।
और इस सत्र की कार्यवाही में मान के चलो 160 जने उपस्थित हैं। उपस्थित कितने? 160 उपस्थित हैं, तो 20 क्या हो गए? अनुपस्थित। ये खाली सीटें या क्या बोलते हैं उसको, रिक्त सीटें, ये क्या हो गए? अनुपस्थित। अब वर्तमान में कितने सदस्य उपस्थित हैं? 160 सदस्य उपस्थित हैं। अब किसी विधेयक को लेकर के सबसे पहले क्या आता है? बिल आता है। क्या आता है? बिल। आपका कहां जाएगा? ये आपकी विधानसभा में जाएगा, फिर कहां जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। यदि विधान परिषद है तो फिर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल क्या कर देगा? इस पे हस्ताक्षर कर देगा, और हस्ताक्षर करने के बाद क्या बन जाएगा? ये विधानमंडल गया, और मंडल जाने के बाद कौन कर देगा? राज्यपाल क्या कर देगा? इस पे हस्ताक्षर कर देगा। क्या कर देगा? इस पे हस्ताक्षर कर दिया। जैसे अपने हस्ताक्षर करने के बाद क्या जारी हो जाएगी? अधिसूचना। क्या बन जाएगा? ये एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट। पहले स्टार्टिंग में बिल होता है, बिल को बोलते हैं विधेयक, एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ये प्रोसेस रहती है। अब विधानमंडल में गया है, कहां पे गया? विधानमंडल में पारित होगा। 3 तरह के वाचन होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। इनको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा आपको, पहले आप इसको समझ लो भाई। 3 तरह के वाचन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मान के चलो कि 160 सदस्य उपस्थित है, इनमें से मान के चलो 10 ने वोटिंग नहीं की, 10 ने क्या नहीं दिया? मत नहीं दिया। तो वोट देने वाले टोटल कितने हो गए? 150। तो 150 का जो आधा होगा, क्या होगा? 150 का आधा 50% प्लस 1, वो क्या लाएगा? आपका साधारण बहुमत। क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत में कौन कौन काउंट नहीं होता है? एक तो खाली सीटें काउंट नहीं होती, एक अनुपस्थित सदस्य काउंट नहीं होते, ठीक है, एक मत नहीं देने वाले काउंट नहीं होते। ये तो किसमें नहीं होते? साधारण बहुमत में। अब बात करते हैं प्रभावी बहुमत की। तो प्रभावी बहुमत में क्या होता है कि प्रभावी बहुमत में खाली या रिक्त सीटें, क्या खाली या रिक्त सीटें, और साथ में जो अनुपस्थित हैं उन दोनों को हटा दो। किसको हटा दो? खाली सीटें 20 हटा दी, और अनुपस्थित कितने हटा दिए? 20। टोटल बची कितनी सीट? 160 सीटें। तो 160 का आधा कितना होगा? तो भाई आप कर लेना, 160 का जो 50% प्लस 1 होगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी बहुमत। किसका? 160 का। पूर्ण बहुमत किसे कहेंगे? तो पूर्ण बहुमत क्या होता है आपका? जो 200 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं टोटल? 200 सीटें। इसमें खाली सीटें भी काउंट हैं। इन 200 सीटों का 50% प्लस 1, ये क्या कहलाता है? पूर्ण बहुमत कहलाता है। इसमें खाली सीटें भी काउंट होती हैं। इसमें खाली सीटें काउंट नहीं है, अनुपस्थित काउंट नहीं है। और साधारण बहुमत में खाली सीटें, अनुपस्थित और मत देने वाले तीनों के तीनों काउंट नहीं होते। मत नहीं देने वाले तीनों काउंट नहीं होते। एक होता है विशेष बहुमत। कौन सा होता है? चौथे नंबर का विशेष बहुमत। ये क्या होता है भाई? तो ध्यान रखना, जो टोटल सदस्य हैं या टोटल सीटें, जैसे मान के चलो 200 सीटें, कितनी है? 200 सीटें, इसके 50% से ज्यादा क्या होने चाहिए आपके? उपस्थित। पहली सीट, पहली कंडीशन तो क्या है कि 50% से ज्यादा क्या होने चाहिए? इसमें उपस्थित होने चाहिए। और साथ में जो उपस्थित हैं इनके 2/3 मत, 2/3 मत या समर्थन क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। टोटल वोटों का कितना? 2/3 मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। जैसे संविधान का आर्टिकल है आपका 368 हुआ, 249 हुआ, आर्टिकल 61 हुआ, इन सब में किसकी जरूरत पड़ती है? विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। अमूमन जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो कौन सा बहुमत लिया जाता है? साधारण बहुमत काम में लिया जाता है। मेरे हिसाब से बहुमत भी आपके समझ में आ गया होगा। वापस से आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। कहां पहुंच गए? हाँ ये रहा। हम विधान परिषद संरचना की बात कर रहे थे। अब विधान परिषद की संरचना किस तरह की होती है तो ये भी देख लो भाई। मैंने बताया कि 5/6 तो क्या होंगे? निर्वाचित, और 1/6 क्या होंगे? आपकी मनोनीत। इधर लग देता हूं, 1/6 मनोनीत। करेगा कौन? राज्यपाल। किसमें महारत हासिल होनी चाहिए इनको? तो इसमें कौन कौन है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। जो व्यक्ति इनमें निपुण होगा वो किसमें शामिल हो सकता है भाई? मनोनीत हो सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन से आर्टिकल से करता है? तो 171 से करता है। 171 में पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा? 171(5) है। कौन सा? 171(5) है। अब 5/6 निर्वाचित है, तो इसमें भी क्या होता है? 1/3
कितने, 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3, इसके अलावा 1/12 और 1/12। अब ये क्या बोला है भाई, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, तो ये क्या बोला है, इसके लिए आपको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी भाई। क्या समझनी पड़ेगी, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना भाई, जो 1/3 होते हैं, जो आपके विधानसभा के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, विधानसभा सदस्य। 1/3 सदस्यों का चयन तो कौन करते हैं, विधानसभा का सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य। किसके, 1/3 सदस्यों का, वो वोटिंग करते हैं इसके लेकर के। ठीक है, 1/3 है, इसके लिए वोटिंग कौन करेगा, तो इसके लिए करेंगे आपके स्थानीय निकाय वाले। कौन करेंगे भाई, स्थानीय निकाय वाले। किसके लिए करेंगे, 1/3 के लिए करेंगे। ठीक है, 1/12 इसमें कौन आएगा, जो आपके स्कूल हैं, विद्यालय और जो आपके कॉलेज हैं, विद्यालय और कॉलेज हैं, इनमें जो टीचर्स हैं, क्या टीचर्स हैं, कितने वर्ष का अनुभव रखने वाले, 3 वर्ष का क्या रखने वाले, अनुभव रखने वाले, क्या है, अध्यापक हैं, अध्यापक। ये वोटिंग करेंगे किसके लिए, 1/12 सदस्यों के लिए। क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे किसके लिए, 1/12 सदस्यों के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो 1/12 शेष है आपका, इसमें वोटिंग कौन करेगा, तो इसमें कौन करेंगे, जिन्होंने आपकी क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने बीए कर रखी है। क्या कर रखी है, बीए। और बीए कर रहे हुए कितने हो गए, 3 वर्ष, कितने हो गए, 3 वर्ष बीए किए हुए हो चुके हैं, वो वोटिंग करेंगे किसके लिए, 1/12 सदस्यों के लिए। किसके लिए करेंगे, 1/12 सदस्यों के लिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे पूरी की पूरी, इसमें जो विधानसभा सदस्य वोटिंग करेंगे, कौन करेंगे, विधानसभा सदस्य वोटिंग करेंगे। ये करते हैं केवल खुला मतदान। कैसा मतदान, खुला मतदान। और जो शेष वोटिंग होगी, कौन कौन सी, स्थानीय निकाय वाली, इधर देखो, स्थानीय निकाय वाली, और ये वाली वोटिंग जो आपकी है, कौन कौन सी है, स्थानीय निकाय वाली वोटिंग होगी, विद्यालय कॉलेज वाले हो गए और ग्रेजुएशन वाले हो गए। इनकी जो वोटिंग होगी वो कैसी होगी, गुप्त मतदान। कैसी वोटिंग होगी, गुप्त मतदान द्वारा वोटिंग होगी। इसमें वोटिंग पैटर्न कौन सा काम में लिया जाता है, ध्यान रखना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STVS बोलते हैं इसको। वहां मैंने बताया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। यहां कौन सा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव में काम में ली जाती है, किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, वही प्रक्रिया यहां पे काम में ली जाती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय। क्या बोलते हैं इस प्रणाली को, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ होगा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार ढंग से। ठीक है, ये हो गया भाई आपका, क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से अपने पे। ये समझा दी मैंने विधान परिषद की पूरी संरचना, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला आर्टिकल कौन सा भाई आपका, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है भाई, अवधि आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, अवधि। तो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ वापस से देख लो भाई, कौन कौन सा आर्टिकल लिखा रखे मैंने आपको यहाँ पे, ये लिखा है ना कि 168 विधानमंडल, विधानसभा गठन और समापन 169, 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद का संरचना, 172 में अवधि। अवधि को क्या बोल सकते हैं अपन, कार्यकाल। योग्यता हो गई, क्या हो गई, योग्यता। अब इसको देख लो वापस से यहाँ पे क्वेश्चन को कि भाई कार्यकाल अवधि की बात कर रहा था, कौन सा आर्टिकल हो गया, 172 हो गया। कौन सा हो गया, 172। ये तो आपका हो गया, चलो ठीक है। अब ऐसे आपसे मान के चलो पूछ लिया जाए क्वेश्चन, और थोड़ा डीप में चले जाते हैं यहाँ
यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि क्या विधायिका का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मैं पूछ रहा हूं विधायिका का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं क्या? अपने यहाँ पे विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। किसका? ही विधानसभा। और विधान परिषद इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष। ये याद रखना, इसका 5 वर्ष होता है, इसका 6 वर्ष होता है। और इसमें 6 वर्ष में जो होता है ये 172 2 में उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? 172 2 में, 172 1 में इसका उल्लेख है, 172 1। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 1/3 वापस चुन लिए जाते हैं। कौन से सिस्टम से? तो वही STBS, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STBS से चुन लिए जाते हैं। ठीक है, 1/3 क्या होते हैं? हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष है। ध्यान रखना, इसको क्या नहीं किया जा सकता? विघटित। क्या नहीं कर सकते इसको? विघटित नहीं कर सकते। समाप्त कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्या कर सकते हैं? इसको समाप्त कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? इसका गठन। ठीक है, अब विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा को क्या किया जा सकता है? विघटित। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब क्या लग रहा हो? आपातकाल। क्या लग रहा हो? आपातकाल। तो आपातकाल में इसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कितना? 1 वर्ष। कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में। आई समझ नहीं आई? मैं क्या कर रहा हूं? आपातकाल में आपकी जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बात समझ गए? नहीं समझिए? नॉर्मल कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बढ़ा करके कितना कर देते? 6 वर्ष। और 1-1 वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, ये भी याद रखना। यहाँ क्या करा? आपातकाल में, जैसे आपातकाल हटा नहीं है, आज राजस्थान में आपातकाल लग गया, विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, यहाँ पे चाहे तो आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वो चाहे तो क्या बढ़ा सकते हैं अपना कार्यकाल? कितना? 1 वर्ष। और 1-1 वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, कितनी भी बार। आई समझ नहीं? लेकिन ध्यान रखना, ये अधिकतम 3 वर्ष तक जा सकता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष अधिकतम। 3 वर्ष में तो आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे भाई। कितने वर्ष में? 3 वर्ष अधिकतम जा सकता है, वो भी किसके अनुशंसा पे? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कहेगा तो ही 3 वर्ष अधिकतम जा सकता है कि भाई इस राज्य में कंडीशन नहीं चुनाव कराने के लिए, इसको क्या लगातार आपातकाल बढ़ाया जाए, इसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जाए। चुनाव कराने की कंडीशन नहीं है। ठीक है, राजस्थान में ऐसा हुआ है क्या? तो हाँ, राजस्थान में हुआ है। जो आपकी 5वीं विधानसभा थी, कौन सी थी? 5वीं विधानसभा, इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। कितना बढ़ाया गया था? 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष। तो सबसे लंबी विधानसभा भी कौन सी है आपकी? 5वीं विधानसभा है। कौन सी है? 5वीं विधानसभा। ध्यान रखना, इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये बात हो गई। विघटित हाँ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अधिकतम हो गया, कितनी भी बार लगाया जा सकता है आपातकाल, और कुछ रहता नहीं गया चुनाव आयोग के कहने पर। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे भाई 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मान के चलो आपातकाल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? आपातकाल ही खत्म हो गया, तब क्या होगा? तो आपातकाल खत्म होने के 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह में क्या कराने पड़ेंगे? चुनाव। कितने माह में? 6 माह में चुनाव कराने पड़ेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये 6 माह का चुनाव भी इसी से संबंधित है, 3 वर्ष अधिकतम चुनाव आयोग वाले से। चुनाव आयोग को लगता है कि भाई कंडीशन ही नहीं, वहां पर चुनाव नहीं करा सकते, क्या नहीं करा सकते, तब अधिकतम 3 वर्ष तक खींच सकते हैं इसको। कितना खींच सकते हैं? 3 वर्ष तक। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया इसका पूरा की पूरा कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। इसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्यों के निरंतरता
से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 151 में आ चुका है, कौन सा आ चुका है? अनुच्छेद 151 में। ठीक है, अनुच्छेद 151 में, और साथ में इसके कौन सा अनुच्छेद है आपका? 173। कौन सा? 173 में योग्यता है, क्या है? योग्यता। ठीक है, और 191 में क्या है? निरर्ता। ठीक है, और इसको देखेंगे अपन अगली क्लास में। मेरे हिसाब से आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगले कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन इस चीज को। ठीक है, यदि क्लास सच में अच्छी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा है तो कमेंट करके बताओ आप हमें, यदि सच में ठीक है, टाइम पास हो रहा है, खराब पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, यदि कोई कमी है, कोई गलती है तो उसको कमेंट करके बताओ। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अपनी टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, ग्रेड सेकंड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, इसके अलावा क्या बोलते हैं आपकी रीट की है, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है अपने सर्वज्ञ कोचिंग के ऐप पर। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज देकर के आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें तो मैंने फिर भी सिंपल क्वेश्चन उठाए, जो टेस्ट सीरीज बनाई है इसमें पॉलिटिक क्वेश्चन आप देखना, लेवल देखना, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चन को आप हल कीजिए, देखिए आपको सच में मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।